जनाब, एक छोटा सा गांव, इसके लोगों की वही पुरानी सोच। बेटियां उन पर बोझ थी। जब भी किसी के घर बेटी जन्म लेती तो ऐसे मातम छा जाता जैसे किसी की मौत हो गई हो। धीरे धीरे स्थिति और खराब होती गई। अब पता लगा लिया जाता कि माँ के गर्भ में बेटी है या बेटा। परिणाम, गांव में बेटियों की संख्या कम होने लगी। बेटी का जन्म अपशकुन माना जाता, उसे पिछले जन्मों के पापों का परिणाम माना जाता। गांव के बाहर एक लकड़हारा अपना घर बनाकर रहता था। रोज पहाड़ों से लकड़ियां इकट्ठी करता और गांव में बेचता। उसे गांव में हो रहे इस घृणित पाप के बारे में मालूम था। कुछ दिनों बाद उसके घर में भी बेटी का जन्म हुआ तो सभी गांव वाले उस पर लड़की को मारने का दबाव बनाने लगे। उनका कहना था, बेटी के रहने से गांव खत्म हो जाएगा। निराश होकर लकड़हारा और उसकी पत्नी रात में गांव के बाहर नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्हें अपनी प्यारी सी बेटी को नदी में फेंकना था। लेकिन इससे पहले वो नदी किनारे देवी माँ के मंदिर में गए और अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर रोने लगे। तभी वहाँ देवी माँ प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हें किसी बात की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहाड़ों में ही मेरे साथ रहेगी और गांव में जाकर कहो कि अपनी बेटियों की जान लेने से अच्छा है कि वो मुझे दे दे। अब जब भी किसी के यहाँ बेटी का जन्म होता तो लकड़हारे को बुलाया जाता और अपनी बेटी उसे सौंपकर उसे मारने के पाप से भी मुक्त हो जाते। लकड़हारा भी रात में उसे नदी किनारे वाले मंदिर में ले जाता और देवी माँ को पुकारता। माँ प्रकट होती और उस लड़की को अपने साथ ले जाती। वो जब भी अपने गांव की बेटी माँ को देता, अपनी बेटी के बारे में जरूर पूछता। धीरे धीरे गांव में बेटियों की संख्या कम होती गई और अब उस गांव में एक भी बेटी नहीं थी। एक रात लकड़हारा मंदिर में जाकर माँ को याद करने लगा। देवी माँ फिर प्रकट हुई और कहा, आज तो तुम्हारे पास कोई बेटी भी नहीं है, फिर क्यों आए हो? लकड़हारे ने रोते हुए कहा, माँ, मैं और मेरी पत्नी हमारी बेटी के बिना नहीं रह सकते। हमें हमेशा उसकी याद आती है। कृपा कर हमें हमारी बेटी से मिला दीजिए। लकड़हारे का अपनी बेटी के लिए इतना प्रेम देखकर देवी माँ ने उससे कहा, गांव की सभी बेटियां दूर उस पहाड़ पर सुख से रह रही हैं, जहां से इस गांव को पानी देने वाली नदी शुरू होती है। लकड़हारा अपनी पत्नी और गांव की सभी बेटियों के साथ पहाड़ पर ही रहने लगा। धीरे धीरे जब बेटियां बड़ी होने लगी तो उन्होंने अपने माता पिता के बारे में पूछना शुरू किया। लकड़हारे ने गांव के लोगों के बारे में सब कुछ बताया तो सभी बेटियां बहुत दुखी हुई। उस दिन के बाद वो सभी रात को पहाड़ से बहने वाली उस नदी के किनारे बैठ अपने अपने माता पिता को याद करती और रोती रहती। उनके आंसू उस नदी में गिरते रहते। धीरे धीरे नदी के पानी का रंग लाल होने लगा। लेकिन गांव वालों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गांव वालों ने इस बार खूब मेहनत कर खेतों में बीजों की रुपाई की थी
नदी के पानी से खेतों को खूब सींचा, लेकिन पौधे फसल पकने से पहले ही पीले पड़ गए या मर गए। गांव वालों ने एक बार फिर खेतों में मेहनत कर नए बीज बोए और नदी के पानी से खूब सिंचाई की, लेकिन इस बार तो बीजों से अंकुर तक नहीं आए। गांव में अनाज की कमी हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अंत में सभी नदी के किनारे स्थित मंदिर गए और अपने दुखों की दुहाई देकर देवी माँ के सामने रोने लगे। उनके विलाप को सुनकर देवी माँ सामने आई और कहा कि जिस नदी के पानी से वो फसलों को सींचते हैं, उस नदी में उस गांव की सभी बेटियों के आंसू हैं। ये बेटियों का श्राप है, जिसके कारण फसल सूख गई है। तुम्हारी बेटियां तुम्हें याद करके खून के आंसू रोती है और उसी के कारण नदी के पानी का रंग लाल हो रहा है। अगर तुम लोग फिर से खुशहाल रहना चाहते हो तो अपनी बेटियों को क्षमा याचना कर उन्हें अपने घर वापस लाओ, वरना धीरे धीरे इस तरह भूख प्यास से सभी खत्म हो जाएंगे। सभी गांव वाले लकड़हारे के साथ अपनी बेटियों से मिलने उस पहाड़ पर पहुंचे। अपने माता पिता को पाकर बेटियां अपने सभी पुराने दुख भूल गई और गांव वापस आ गई। नदी का जल फिर से स्वच्छ निर्मल हो गया। खुशहाली गांव में वापस लौटने लगी। अब गांव में बेटियों का सम्मान होने लगा। बेटी होने पर उत्सव होने लगे। गांव की सोच बदलने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था, बेटी के होने की वजह से ही गांव का अस्तित्व और सम्मान है। बेटियां भी अपने सभी पुराने दुख भूलकर खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। ये थी मेरी स्वरचित कहानी बेटी के आंसू। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।